इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएम केयर्स फंड क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली क्या है तथा क्या आरटीआई के दायरे में पीएम केयर्स फंड आता है। तो आइए इस पर बात करते हैं। भारत में कोरोना वायरस फैलने से पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर्स फंड की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों और कॉरपोरेट घरानों से इस फंड में दान देने की अपील की और कहा कि इसमें जो पैसा आएगा उससे कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिलेगी। इस फंड की शुरुआत के वक्त सरकार की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक हालात जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य से एक विशेष राष्ट्रीय कोष बनाने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पीएम केयर्स के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह हमेशा माना है और इसके साथ ही अपने विभिन्न मिशनों में यह बात रेखांकित की है कि किसी भी मुसीबत को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी सबसे प्रभावकारी तरीका है और यह इसका एक और अनूठा उदाहरण है। इस कोष में छोटी छोटी धनराशियां दान के रूप में दी जा सकेगी। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग इसमें छोटी छोटी धनराशियों का योगदान करने में सक्षम होंगे। पीएम केयर्स फंड का बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली स्थित मुख्य शाखा में है, जिसमें लोग सीधे पैसा जमा करा सकते हैं। यह जानकारी भी दी गई है कि इस कोष में दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80G के तहत आयकर में छूट दी जाएगी। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कॉरपोरेट मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विभिन्न इसमें दी जाने वाली राशि को कंपनियों की CSR के मद में शामिल किया जाएगा। कोई भी नागरिक या संस्थान इसके लिए pmindia.gov.in पर जा सकता है और नीचे दिए गए ब्यौरों का इस्तेमाल करते हुए डोनेट कर सकता है। अकाउंट का नाम है पीएम केयर्स, अकाउंट नंबर है 2121PM20202, IFSC कोड है SBIN 0000691, स्विफ्ट कोड है SBININ BB104। बैंक और ब्रांच का नाम है भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मुख्य शाखा। UPID है pmcares@SBI। पेमेंट के लिए इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं: डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, RTGS, NEFT। अच्छी बात यह है कि आप UPI से भी इस कोष में डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए भीम, फोनपे, अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस फंड को बनाने और इससे संबंधित कई बातों पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठाया जा रहा है कि इस नए फंड की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि इसी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष PMNRF पहले से ही काम कर रहा था। पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद से हर आपदा की स्थिति में और समान समय में भी आम लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इससे मदद की जाती थी। प्रधानमंत्री राहत कोष भी एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वे संबंधित अधिकारियों की मदद से इस ट्रस्ट का प्रबंधन करते हैं। नए ट्रस्ट में कौन से अधिकारी होंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के बारे में अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री अपने पद पर होने के नाते शामिल है या अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में। हालांकि नाम पीएम केयर्स है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। बाकी लोगों के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग नए ट्रस्ट के गठन पर इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इसके तहत
तब काम शुरू हो पाएगा जब इसकी सारी व्यवस्था बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष के कामकाज की एक व्यवस्था बनी हुई थी और उसमें पर्याप्त धन पहले से ही था, लेकिन इसके जरिए काम करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता था। लेकिन पीएम केयर्स फंड के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि पीएमएनआरएफ के तहत किसी व्यक्ति और संस्था से केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किए जाते हैं। सरकार के बजट स्रोतों से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैलेंस शीट से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते हैं। लेकिन ऐसा तो अभी पीएम केयर्स के मामले में भी नहीं हो रहा है। उसमें भी सरकारी बजट का पैसा नहीं आने वाला है और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी ही योगदान दे रहे हैं, उनकी कंपनियां नहीं। लेकिन अगर यह प्रावधान पीएम केयर्स फंड के मामले में है तो इसे बेहद आसानी से प्रधानमंत्री राहत कोष के मामले में भी किया जा सकता था। पीएम केयर्स फंड के पक्ष में एक बात और कही जा सकती है, प्रधानमंत्री राहत कोष में सांसदों के पीएम लैंड से पैसा नहीं दिया जा सकता है और अगर पीएम लैंड्स का पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में डाले जाने की व्यवस्था बना दी जाती तो इसे किसी भी आपदा में राहत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि सही नहीं होता। जबकि पीएम केयर्स के मामले में यह पैसा कोरोना वायरस जैसे विकराल समस्या से लड़ने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन स्थिति पूरी तरह से पीएम केयर्स के मामले में साफ नहीं है। पीएम केयर्स के बारे में सरकार ने यह कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक हालात जैसे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य से एक विशेष राष्ट्रीय कोष बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। यानी कि इसे भी कोविड-19 जैसी किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो अब एमपी लैंड फंड भी ऐसी किसी भी आपदा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद शहीद हुए जवानों के परिजनों को मदद पहुंचाने के लिए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भारत के वीर नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी। इसके जरिए इन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना करने वाले सुरक्षा बलों के जवानों के परिजनों के मदद करने की बात कही थी। अक्षय कुमार ने नए ट्रस्ट पीएम केयर्स फंड में भी 25 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। भारत के वीर ट्रस्ट को बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ले लिया। इस ट्रस्ट में भी काफ़ी लोगों ने दान दिए थे। इस पैसे को किस तरह से खर्च किया गया इसे लेकर पारदर्शिता के साथ कोई जानकारी ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं मिलती है। इस तरह की अपारदर्शिता की आशंकाएं पीएम केयर्स फंड को लेकर भी व्यक्त की जा रही है। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने पीएम केयर्स फंड की जानकारी देने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। बता दें कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत यह जानकारी मांगी गई थी। यह आरटीआई 1 अप्रैल को हर्ष कांदकुरी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें पीएम केयर्स फंड के गठन और ऑपरेशन को लेकर जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई के तहत पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डील, सभी सरकारी आदेश की कॉपी, नोटिफिकेशन और सर्कुलर संबंधी भी जानकारी मांगी गई थी। हर्ष की इस आरटीआई पर 29 मई को पीएमओ के पब्लिक इन्फॉर्मेशन अधिकारी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। हालांकि पीएम केयर्स फंड के बारे में उसकी वेबसाइट से जानकारी ली जा सकती है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर ट्रस्ट डील, सरकारी आदेश, नोटिफिकेशन आदि की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं आरटीआई दाखिल करने वाले हर्ष का कहना है कि पीएम केयर्स फंड का पब्लिक अथॉरिटी नहीं होने से पता चलता है कि इसे सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? नाम, ट्रस्ट का गठन आदि से लगता है कि यह पब्लिक अथॉरिटी है। ऐसे में यहाँ पारदर्शिता की साफ कमी दिखाई दे रही है। हर्ष ने कहा कि हमें इस बात के लिए भी चिंतित होना चाहिए कि फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कौन इसे लेकर फैसला ले रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह सुनिश्चित कैसे होगा कि फंड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एक ट्रस्ट जिसे 4 कैबिनेट मंत्रियों और उनके ऑफिस के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसे पब्लिक अथॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना पारदर्शिता के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि पब्लिक अथॉरिटी वे संस्थान या निकाय आते हैं जिनका गठन सरकार खुद करती है, या फिर वह संविधान या संसद के कानून द्वारा या फिर विधानसभा के किसी कानून द्वारा गठित किए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले 27 अप्रैल को भी
पीएमओ ने विक्रांत तोगड़ द्वारा लिखित की गई आरटीआई के तहत फंड की जानकारी देने से मना कर दिया था। उल्लेखनीय है कि पीएम केयर्स फंड का गठन 28 मार्च 2020 को किया गया था। इस फंड का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से उपजी किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के चेयरमैन हैं और रक्षा, गृह और वित्त इस फंड के ट्रस्टी हैं। यह भी अभी तक साफ नहीं है कि पीएम केयर्स फंड का कैग द्वारा यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल द्वारा ऑडिट किया जाएगा या नहीं। तो ये था पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी। हमने इस वीडियो में जाना कि पीएम केयर्स फंड क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, इसकी कार्यप्रणाली क्या है। वर्तमान नियमों के तहत पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता है तथा केग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा ऑडिट नहीं किया जा सकता है। अगर वीडियो आपकी जानकारी में वृद्धि करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर लगता है कि इस वीडियो को आपके किसी मित्र के लिए उपयोगी है तो उसे भी शेयर करिए। धन्यवाद।